सोनिया गांधी से लंच ब्रेक के बाद आज आगे पूछताछ नहीं होगी। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भुवर जितेंद्र सिंह समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। कुछ पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लीडर चिराग पासवान कांग्रेस लीडरों से पूछताछ को सियासी इंतकाम से ताबीर किया है। आइए देखते हैं कांग्रेस लीडरों का क्या कुछ कहना है। आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश का, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दी है ICC को। काम का तरीका ये मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौम अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे। इतने बड़ी नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी है और शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम प्रक्रिया हो रही है, इससे पहले राहुल जी को ले जाया गया, अब सोनिया जी को बुलाया गया, क्या कहेंगे? हमें लग रहा है कि एक राजनीतिक अन्याय चल रही है सरकार की तरफ से, और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति कीजिए आप नॉर्मल तरीके से, संसद के अंदर आप देश के विषय के लिए चर्चा कीजिए, आप महंगाई के लिए बोलिए, ये सब आप करने के लिए नहीं तैयार है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को के खिलाफ कुछ अन्वेषण हुआ, कुछ नहीं हुआ था। बात सही नहीं है। मेरे गुजराती दोस्तों सब कहते हैं कि पूरे गुजरात पैरालाइज हो गए इस विषय पे। और महाराष्ट्र में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे भी किया, वहाँ भी एनसीपी प्रोटेस्ट किए। तो मतलब हर पार्टी करने की करेंगे। कांग्रेस सवाल जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था, कांग्रेस सड़कों पर थी, लगातार सड़कों पर थी, कई दिन तक बुलाया गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? पता नहीं है, देखेंगे क्या होता है। ये तो शशि थरूर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक के तौर पर अन्याय हो रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, लंच ब्रेक के बाद पूछताछ फिर नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही पूरे जो कांग्रेस के लीडरान है, कारकुनान है, वो सरापा एहतजाज है। देखिए, आज तकरीबन 11 बजे के लगभग में सोनिया गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी मुख्यालय आई थी और उससे तकरीबन 20 सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद जब लंच ब्रेक के लिए गई तो उस वक्त में ऐसा माना जा रहा था कि लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि जब सोनिया गांधी फिर से आएंगी और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन बाद में ईडी के अधिकारियों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि आज की जो पूछताछ है वो संपन्न माने जाए और उनको सोमवार को फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए, जो आरोप जिस मसले को लेकर आज बुलाया गया था, कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामला था, नेशनल हेराल्ड के साथ साथ यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, इस कंपनी से जुड़ा हुआ जो कई आरोप लगे रहे थे। और जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो उस कंपनी का जो मालिकाना हक है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे थे। साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी जिसका मालिकाना हक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से था। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल के इंतकाल के बाद अब सवाल उठा था कि जिस तरह से एक मालिकाना हक उस कंपनी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे है और जिस तरह से साल 2010 में जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था
उस वक्त महज 5 लाख रुपए की लागत से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज के तारीख में इस कंपनी का जो एक संपत्ति है वो तकरीबन 2000 करोड़ पे आंका जा रहा है। और जांच एजेंसियों को ऐसा मानना है कि जिस तरह से इस कंपनी के द्वारा ना ही कोई ट्रांजेक्शन किया गया, ना ही इस कंपनी के द्वारा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज की गई, मतलब कि ना ही कोई व्यवसायिक कारोबार किया गया, लेकिन इतने सालों के दौरान में अचानक ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बन गई। तो इन मसलों पर कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। और इस मामले में राहुल गांधी से भी पिछले महीने पूछताछ हुई थी और इसी मामले पर आगे सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था। लेकिन सोनिया गांधी से आज के पूछताछ के दौरान तकरीबन 20 सवाल ही पूछे गए थे। उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि उनकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत ज्यादा अच्छी तबीयत नहीं थी। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ में आई हुई थी और इस मामले पे लगातार जो है पूछताछ के दौरान जो कई तरह के जानकारियों को कलमबंद किया गया और उसके बाद सोनिया गांधी को जाने की इजाजत दे दी गई है। तो देखना लाजमी होगा कि मंडे को यानी सोमवार को जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी आएंगी तो उसके बाद किस तरह के सवालात किए जाएंगे और किस तरह से इन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई लेकिन इस वजह से कांग्रेस के लीडरान जो है वो सरापा एहतजाज है, नाराज है और नाराजगी का इजहार भी खुले लफ्जों में कर रहे हैं। मजीद कांग्रेस लीडरों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। पहले तो उनकी अरेस्ट ही, उनको बुलाना ही बार बार गलत। एक ही केस के लिए परिवार के 2 लोगों को बुलाना, ये कहाँ का न्याय। अभी राहुल जी को 4-5 दफा बुलाया, वही केस के लिए उनको मां को बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक लोगों के अरेस्ट करने का, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर तो भंग नहीं किया, कोई स्लोगन नहीं किया, कोई किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। और ये एजिटेशन करना तो हमारा अधिकार है। पूरी आज़ादी तो इसी एजिटेशन से मिली। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। उधर जयपुर में भी कांग्रेस का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए हैं। आज के इस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के आह्वान पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हमारे राजस्थान सरकार। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ ऐवान बाला में भी कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामान सोनिया गांधी की तस्वीर वाला प्ले कार्ड थामे थे। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। मुंबई में बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान सड़कों पर उतरे हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। जहां एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरकर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर मुंबई की दिखाते हैं। आप देखें तो मुंबई में भी कांग्रेस के जो समर्थक है, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ से ईडी दफ्तर तक इनकी रैली है, विरोध प्रदर्शन है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ईडी दफ्तर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास है और यहाँ से वो चल के मुंबई का ये CST का एरिया है, जहाँ से ईडी दफ्तर बलाड पियर जाया जाएगा और ये अपना ताकत और प्रदर्शन यहाँ करेंगे कि ताकि जो इनके साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा इसी मामले में
राहुल गांधी को 5 बार बुलाया पूछताछ के लिए और इनके तमाम समर्थकों का यही कहना है कि 5 दिनों तक जो राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी उसमें क्या कुछ मामला सामने आया है वो जानकारी तक ईडी नहीं दे रही है। कुल खेल जो है बीजेपी यानी केंद्र सरकार की है और उसी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, ईडी के विरोध में यहाँ पर सड़कों पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और उनके जो नेता हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये सड़क है, यहाँ से होते हुए ईडी दफ्तर जाया जाएगा। ये किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े, मेंटेन रहे, उसे ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं ईडी दफ्तर के बाहर और ईडी दफ्तर से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बस डिपो है पूरा CST का, यहाँ पर पहले कार्यकर्ता सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इनके जो अगुवाई में करने वाले नाना पटोले यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ से ये रैली जो है तुरंत शुरू की जाएगी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे में जहाँ एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई में राहुल गांधी और साथ ही साथ अब सोनिया गांधी को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और उनके नेता शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। बेंगलुरु में कांग्रेस ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजरआतिश कर दिया। पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गुवाहाटी में भी कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा जारी है। कांग्रेस के कई लीडर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में जीत का मजा चख चुकी आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात पर है। गुजरात में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी यहां किस्मत आजमाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर है। सूरत में मीडिया से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर खानदान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा, हुकूमत तश्कील पाने के 3 महीनों के अंदर पार्टी अपना वादा पूरा करेगी। केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी और 31 दिसंबर तक का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या ओपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मुल्क का नया सदर कौन होगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट में वोटों की गिनती जारी है। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार वोटिंग 99% हुई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।